हरे कृष्णा फ्रेंड्स, फिनिश क्लासेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये नवंबर माह का करंट अफेयर्स चल रहा है, जिसका 7वां पार्ट है और ये 8 नवंबर का करंट अफेयर्स है। ये स्पेशल यूपीएससी और ऑल स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2021 को छोड़ के 2022 के स्टार्टिंग में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं स्टार्टिंग से, उस सब में आपकी हेल्प करेगा। आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे आज के। प्रतिवर्ष विश्व शहरीकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन है कि विश्व शहरीकरण दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर। तो ये 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है शहरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है 62.2% शहरी आबादी के साथ गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। दूसरा ऑप्शन है पूर्वोत्तर राज्यों में असम 51.5% शहरी आबादी के साथ सबसे अधिक शहरीकृत है। तो ऑप्शन पहला है, दूसरा है। दूसरा इसमें सही कौन सा है? ऑप्शन एक सही है, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें गलत है। तीसरा क्वेश्चन है कैथोड किरणों का परीक्षण करते हुए संयोग से एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज की थी विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दार्जिलिंग हिमालय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये मुख्यालय है आपका कुर्सियांग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है नुकसान न्यूनीकरण कंसोर्टियम, जिसको हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो सही सुमेलित नहीं है, सॉरी, इसमें कहा गया सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? गामा, इसको B.1 नहीं बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके साथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर सीमा साझा करता है? तो आपके ऑप्शन 4 हैं किसके साथ सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो साझा करता है, वो बताना है। तो नंबर 1 बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल, थाईलैंड आपको भी पता है, थाईलैंड अलग है पूरा। तो ये 3 देश जो हैं वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर सीमा से साझा करता है। तो ऑप्शन आपका 1, 2, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबी घाटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है यह हिमालय की एक घाटी है जो लद्दाख पठार से दक्षिण की ओर प्रक्षेपित होती है। चुंबी घाटी नाथुला और जेल्पा के पहाड़ी दर्रों के माध्यम से दक्षिण पश्चिम में सिक्किम से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? केवल दूसरा, पहला ऑप्शन आपका गलत है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, मैं सारे क्वेश्चन करने के बाद मैं एक एक करके फिर एक्सप्लेनेशन करूँगा, ठीक, इसलिए अभी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसकी कार्यान्वयन मंत्रालय है। दूसरा ऑप्शन है पॉलिसी के लिए फंडिंग पीएम जन आरोग्य योजना के तहत होगी। तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को भी लाभ दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो आपका बी है, 1 और 3। दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा नहीं है? तो चांदी जो है विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेंदुए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन है यह एक निशाचर जानवर है। दूसरा ऑप्शन है इसे इसकी जो है आयुषीन स्थिति वर्तमान में संकटग्रस्त है। तो पूछा है कौन सा सही है, तो सही कौन सा है? पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जिसको एनसीआरबी बोलते हैं उसके विषय में सत्य कथन क्या है? इसकी स्थापना जो है 1990 में हुई थी, पहला ऑप्शन है। यह प्रधानमंत्री कार्यालय के क्षेत्र के तहत काम करता है, दूसरा ऑप्शन है। तो ये दोनों ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंभीर रूप से कुपोषण, ठीक, SAM से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इसे मिड अपर आर्म परिधि MUAC द्वारा परिभाषित किया गया है जो 115 मिलीमीटर से अधिक और बराबर और 125 मिलीमीटर से कम है। ठीक। SAM से पीड़ित बच्चों का वजन उनके कद के हिसाब से बहुत कम होता है। दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका केवल दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को के रचनाधर्मी जो शहरों के नेटवर्क हैं यूसीसीएन में शामिल किया गया है? तो वो है श्रीनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश ओरल एंटीवायरल मोलनूपिराविर को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? ये ब्रिटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देश भर के वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप में कितने मतलब वैज्ञानिक हैं जिनको स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं आपके 17 वैज्ञानिक। कितने? 17। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम एक नज़र एक्सप्लेनेशन पे डाल लेते हैं सारे क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन था जो विश्व शहरीकरण दिवस के बारे में। तो विश्व शहरीकरण दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसको हम विश्व टाउन प्लानिंग डे कहते हैं, क्या बोलते हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको हम विश्व टाउन प्लानिंग डे बोलते हैं, ठीक, प्लानिंग डे इसको बोलते हैं, इसके रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, ठीक, जो पेरिस में दिवंगत प्रोफेसर कार्लोस मारिया डेला पाओलेरा द्वारा की गई थी। फिर आते हैं नेक्स्ट शहरीकरण के संबंध के बारे में जो था। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका बताया था सही है। दूसरा ऑप्शन था कि आसाम जो है 51.5% शहरीकरण आबादी के साथ अधिक शहरीकृत है। तो आसाम नहीं है, ये कौन सा देश है, कौन सा राज्य है? सॉरी, मिजोरम राज्य। कौन सा राज्य? मिजोरम राज्य है, आसाम नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत था। ठीक, इसमें ये भी बता दें कि जो 40% से अधिक शहरीकरण जिन राज्यों ने प्राप्त कर लिया है वो उसमें आपके तमिलनाडु हैं, केरल हैं और महाराष्ट्र और गुजरात हैं, 4 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथोड किरणों के बारे में आया था। तो कैथोड किरणों क्या है? 8 नवंबर 1895 को विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन ने कैथोड किरणों की जांच करते हुए संयोग से एक्सरे की खोज की थी। किसकी? एक्सरे की खोज की थी, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के बारे में। ठीक, तो डीएचआर जो है जिसे दार्जिलिंग हिमालय रेलवे बोलते हैं, इसका जो स्थापना हुआ था, जो इसका परिचालन शुरू किया गया था, वो 1879 से 1880 के बीच में किया गया था। ठीक, इसका जो इसमें एक 2 लोगो तैयार किए गए थे इस दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के लिए और दोनों को पेटेंट प्राप्त हैं। 5 दिसंबर 1999 को यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ये भारतीय राज्य के वेस्ट बंगाल से लेके जो वेस्ट बंगाल में न्यू जलाईपुरी है वहाँ से दार्जिलिंग के बीच में चलती है। तो आते हैं हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स क्या है? इसमें इस इंडेक्स में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है, एक सेकंड, तो इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 30 देशों में भारत को 18वें स्थान पे रखा गया है। भारत को 18वें स्थान पे है। सबसे जो खराब प्रदर्शन है वो ब्राज़ील का है। किसका है? ब्राज़ील का है। और जो सबसे ठीक ठाक प्रदर्शन थोड़ा है वो नॉर्वे का है, तो जो सबसे प्रथम स्थान पे है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गामा का जो वैज्ञानिक नाम रखा गया है वो B.1 नहीं है, P.1 है और सारे सही हैं। फिर आते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में। तो सिलीगुड़ी पहले हम इस प्लेस दिखा देते हैं कहाँ पे है। तो ये आपका कौन सा है? ये आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको हम चिकन नेक भी कहते हैं। ठीक, और इससे जो जुड़े देश हैं आप देख सकते हैं, एक ये बांग्लादेश है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है। ठीक, ये 3 जो है 3 क्षेत्र इससे जुड़े हुए हैं, ये याद रखना। चिकन नेक भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबी घाटी। तो चुंबी घाटी कह रहा है कि यह हिमालय की एक पहली घाटी। इसमें आपको ऑप्शन बताया गया था कि दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। पहला इसलिए गलत है कि ये लद्दाख पठार नहीं बल्कि ये तिब्बत पठार से दक्षिण की ओर
प्रक्षेपित करती है। तो इसका हम एक बार लोकेशन देख लेते हैं। ये लोकेशन है, ये क्या है आपकी चुम्बी वैली, इसी को कहते हैं, जो डोकलाम प्लेटू के पास में है। ठीक, इधर सिक्किम जुड़ा हुआ है, ये याद रखना, वेस्ट बंगाल भी इधर जुड़ा है, मतलब अधिक ये पूरा भूटान में है। और ये डोकलाम प्लेटू है, जहाँ पे क्या है, एक नैरो एरिया है, जो एक 50 किलोमीटर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, इसका डिस्टेंस जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से 50 किलोमीटर का है। ठीक, ये याद रखना। ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, चाइना के साथ ज़्यादा इस पर कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो ये याद रखना। तो ये दिखा दिया ना, ये भूटान के एकदम कॉर्नर में। ठीक, ये कॉर्नर में है, जिसको हम कह सकते हैं कि पश्चिम एरिया, जो भूटान का पश्चिम एरिया है उस पे है, डोकलाम प्लेटू के पास। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के बारे में। तो इसका ऑप्शन जो था वो दूसरा आपका गलत था। मैंने बताया था पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही है, ये गलत था। ये क्यों गलत था कि जो पॉलिसी के लिए वित्तीय सहायता है वो वित्त पोषण राष्ट्रीय आरोग्य निधि द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रीय आरोग्य निधि द्वारा, आरोग्य निधि द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक, इसका लाभ न केवल बीपीएल परिवारों को बल्कि लगभग 40% आबादी को भी मिलेगा, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र हैं। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। तो इसका आपको बता ही दिया ऑप्शन कौन सा सही है, चांदी जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तेंदुए के बारे में है। तो तेंदुआ एक निशाचर जानवर है, ठीक, जो रात में शिकार करता है। और दूसरा, ये आयुसीएन की वर्तमान में संकटग्रस्त नहीं बल्कि ये संवेदनशील स्थिति में है। किसमें है, संवेदनशील स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अपराध एनसीआरबी के बारे में। तो एनसीआरबी की जो स्थापना हुई थी वो 1990 में नहीं बल्कि 1986 में हुई थी। कब हुई थी, 1986 में। इसका जो मुख्यालय है वो आपका न्यू दिल्ली है। और दूसरा चीज़ है, पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के क्षेत्र के तहत काम करता है। तो बिल्कुल नहीं, है प्रधानमंत्री कार्यालय के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं, गृह मंत्रालय के, किसके, गृह मंत्रालय के क्षेत्र के तहत काम करता है। तो ये याद रखना। और इसका जो किस सिफारिश पे इसका जो स्थापना हुई थी तो वो बता देता हूँ। राष्ट्रीय पुलिस आयोग, जो राष्ट्रीय पुलिस आयोग था 1977 और 81 का, और दूसरा था गृह मंत्रालय के कार्यबल 1985 का, उसके सिफारिश पे एनसीआरबी की स्थापना हुई थी। फिर आते हैं गंभीर रूप से कुपोषण के बारे में थोड़ा जानते हैं कि WHO ने जो गंभीर रूप से कुपोषण है इसमें बहुत कम वजन वाले को ज़्यादा वो किया गया है। 115 मिलीमीटर से कम मध्य ऊपरी बाह्य परिधि और पोषण संबंधी शोफ की उपस्थिति में परिभाषित करता है। इसमें जो है प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कम होती है और सबसे ज़्यादा मरने की संभावना अधिक हो जाती है। दूसरा है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। विधिक से रिलेटेड हमारे संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं तो ये याद रखना। डीपीएसपी का आर्टिकल 39A और फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 14 और 22 का पार्ट 1। ये 3 आर्टिकल जो हैं विधिक सेवा दिवस से संबंधित है, जिसमें समानता के अधिकार की विधि रूप से बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को के बारे में। ठीक, तो इसमें क्या है, जो यूसीसीएन है इसमें 90 देशों के 295 शहर शामिल हैं। ठीक है, इस नेटवर्क में। और अभी हाल ही में 49 शहरों को चयन किया गया है, जिसमें 49 शहरों को चयन किया गया जिसमें श्रीनगर भारत का शामिल है। ठीक है, यह शहरी विकास को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृति और रचनात्मक शिल्प और लोक कला, डिजाइन जो होते हैं, और गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया, कला, संगीत में भी निवेश करते हैं। ठीक, ये याद रखना। फिर आते हैं, तो ये जो एंटीवायरल, ओरल एंटीवायरल मोलनुपिराविर से रिलेटेड है। तो कोविड-19 के इलाज के लिए संभावित रूप से प्रभावशाली जो
एंटीवायरल गोली है उसको मंजूरी देने का घोषणा किया गया, और मोलनुपिरवीर नाम की दवा को अमेरिका स्थित मर्क एंड दिस बैंक द्वारा इसे संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो ये याद रखना। आज का एक्सप्लेनेशन इतने ही थे। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, जिससे और लोगों को भी करंट अफेयर्स के सेशन जो हैं हमारे वो प्राप्त हो सकें, जिससे उनको भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके।